मिथिला राज्य यह मांग कोई नया मांग नहीं है। 1912 में बिहार नाम का अलग राज्य का गठन हुआ था। इससे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी थी। उससे अलग 1912 में बिहार नाम का एक राज्य बनाया गया, जिसमें उस समय उड़ीसा, झारखंड, मिथिला, मगध और भोजपुर क्षेत्रों को मिलाकर एक टैक्स कलेक्टिंग यूनिट के लिए बिहार का गठन किया गया था। लेकिन इसके बाद 1936 में उड़ीसा वालों ने कहा कि भैया ये मेल जोल हमको पसंद नहीं आ रहा है, आपने जो बिहार नाम का एक फॉल्स स्टेट बनाया है उससे हमें अलग होना है और हमारी पहचान उड़िया है, हमारा अपना लैंग्वेज है, हम पिछड़े हुए हैं। तो उड़िया वालों ने लड़कर 1936 में बिहार से एक अलग पृथक राज्य उड़ीसा बना लिया। इसके बाद झारखंड की कहानी सबको मालूम है। अब मिथिला की बारी है। 100 साल से हम भी संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों की मांग को यह कहकर शांत कर दिया गया था कि देश को आज़ाद होना है और इस देश की आज़ादी में आप अपना योगदान दें। और दरभंगा महाराज जो मिथिला के महाराज थे, आपको मालूम है कि कितने बड़े दानी थे। जब एक बार कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रही थी और अंग्रेजों ने कहा कि आप सारा मैदान जो है जहां उन्होंने हॉल बुक किया था कैंसिल करवा दिया गया, तो हमारे महाराज ने एक जो है महल खरीद कर कांग्रेस को डोनेशन दिया और जिसमें कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया। तो इतने देशभक्त हम हैं, इतने बड़े देशभक्त हम रहे कि हमने अपनी भाषा मैथिली, हमने अपना क्षेत्र मिथिला, इसको पीछे छोड़कर उस समय देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि आज के जो हालात हैं, हमने जो देश के लिए योगदान दिया, हमने जो देश के लिए बलिदान दिया, उसका फलसफा हमें ये मिला कि आज मगध में ग्लास ब्रिज बन रहा है तो हमारे मिथिला में हम लोग चचरी के पुल पर चलने के लिए मजबूर हैं। जब हम मिथिला राज्य की मांग करते हैं तो सब कहते हैं कि मिथिला में क्या है, पानी है और बालू है। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मिथिला एक समय बिहार का नहीं देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन था। मिथिला देश में 40% चीनी एक्सपोर्ट करती थी। हम देश में 40% से ज़्यादा चीनी का उत्पादन करते थे। दरभंगा में आप देखिए लोहट चीनी मिल, रैयाम चीनी मिल, मधुबनी में सकड़ी चीनी मिल, समस्तीपुर में हसनपुर चीनी मिल, सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल, मुजफ्फरपुर में मोतीपुर चीनी मिल, चंपारण में कई चीनी मिल है। और इतना ही नहीं, मेरे पता है कि जो वर्तमान में सत्ता व्यवस्था है मिथिला शब्द को समाप्त करना चाहती है। हमारे यहाँ मिथिला पेंटिंग होता था, सबको मालूम है मिथिला पेंटिंग। आपको मालूम है 2007 में इन्होंने मिथिला पेंटिंग का नाम बदल के मधुबनी पेंटिंग कर दिया। वही मगध पान का नाम मगधी पान ही रहा। हमारे मखाना को इन्होंने बिहार मखाना का नाम करवा दिया था। लड़के हमने फिर उसको मिथिला मखाना करवाया। इस सरकार को मिथिला शब्द से नफरत है, मैथिली भाषा से नफरत है। बिहार की एकमात्र भाषा मैथिली अष्टम अनुसूची में शामिल है, लेकिन ये सरकार मैथिली में प्राथमिक शिक्षा देने के लिए कुछ नहीं करती। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि बिहार में बंगाली शिक्षक जितने हैं उससे कम मैथिली शिक्षक हमारे मिथिला क्षेत्र में बहाल किए गए हैं। इन उपेक्षाओं को देखकर हमें ऐसा लगता है कि अब प्रतिकार करने का समय आ गया है, अब जयघोष करने का समय आ गया है। हम जब राम जी की बात देखते हैं कि राम के नाम पे अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है तो हमें कष्ट होता है कि हमारे भारत के 90% लोगों को यह नहीं मालूम है कि माता सीता का जन्म सीतामढ़ी में हुआ है। सब तो ये समझते हैं कि माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ है, जब लोगों को मालूम ही नहीं है कि माता सीता का जन्म कहाँ हुआ था तो लोग कैसे दर्शन करने आएंगे, सीतामढ़ी का विकास कैसे होगा। तो इन सब चीज़ों को देख के हमें लगता है कि मिथिला के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। और अगर अब हम मिथिला राज्य के लिए नहीं लड़ेंगे तो अब देर हो जाएगा
जाएगा, क्योंकि भारत के संविधान में हमें यह अधिकार दिया गया है कि हम राज्य की मांग कर सकते हैं। और अब मिथिला क्षेत्र से आपने देखा होगा कि बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं ट्विटर में वो ट्रेंड नहीं करा पाती, लेकिन हमारा संगठन एक छोटा संगठन है। हम 4 सप्ताह से ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं। मिथिला राज्य, क्रिएट मिथिला राज्य, सेपरेट मिथिला राज्य, मैथिल नॉट बिहारी। हाँ, मैथिल नॉट बिहारी, हम यह गर्व से कहते हैं। और जब यह हम कहते हैं तो हमें गर्व का एहसास होता है कि हम मैथिल हैं, बिहारी नहीं, क्योंकि मिथिला का अस्तित्व 1000 साल पहले भी था, 1000 साल आगे भी रहेगा। और बिहार का अस्तित्व 1912 में बिहार एक शब्द का नाम जो है, एक राज्य का नाम रखा गया जबरदस्ती। और 50 साल हमें ऐसा लगता है कि आने वाले 50 साल में बिहार नाम का कोई राज्य रहने वाला नहीं है। अभी वास्तविक में हम लोग मगध की धरती पर हैं, पाटलिपुत्र में। और हम जब मिथिला राज्य की बात करते हैं तो सिंपल एक कंपैरिजन, 6 करोड़ जनसंख्या से ज्यादा है हमारी आबादी, लेकिन जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनता है तो कहाँ बनता है? मगध क्षेत्र। IIT कहाँ है? मगध में। IIIT कहाँ है? मगध में। NIT कहाँ है? मगध में। IIM कहाँ है? मगध में। जो भी शैक्षणिक संस्थान है वो मगध में। मिथिला में न कोई शैक्षणिक संस्थान होता है, न स्वास्थ्य संस्थान होता है। हमारे यहाँ बाढ़ आती है, आपके यहाँ एक छोटा सा सुखाड़ आया, आपने 24,000 करोड़ का जल जीवन हरियाली योजना ले आए, 8,000 करोड़ का जल नल योजना ले आए। हमारे यहाँ बाढ़ आता है, 6 करोड़ का आप निर्माण करेंगे, हमारे यहाँ की बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन आज तक नहीं किया है।